जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम बोर्ड मास का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत शानदार तरीका से आप लोग सिखा चुके हैं कि बोर्ड मास होता क्या है कि नहीं, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, और बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, और पहले किसको किसका क्रिया होता है कि नहीं। पहले ब्रैकेट का होगा या का हो गया या भाग होगा, गुना होगा, जोड़ घटाव क्या होगा, सब चीज हम कर चुके हैं, ठीक ना। बस इस वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे, जो बहुत सारा मतलब बुक में दिया रहता है और अधिकांश बच्चों से नहीं बनता है। तो बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, प्रॉमिस है। और देखने के बाद कभी जिंदगी में डाउट नहीं बचेगा, ठीक ना। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ओके। चलिए अब देखिए, हम तो बोलेंगे कि आप अगर पीछे वीडियो नहीं देखे बाबू, तो आप जाकर पीछे वीडियो देख लीजिए, सिर्फ एक वीडियो है, ठीक ना। और उसके बाद इसको देखिएगा, तब देखिएगा कितना मजा आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी कोष्ठ है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। एकदम तो क्लियर कि सबसे पहले किसका क्रिया करना है, हम लोग ब्रैकेट करते हैं, ठीक ना। ब्रैकेट को हिंदी का बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ी कोष्ठ है, अब बड़ी कोष्ठ का तो क्रिया करेंगे, ठीक है, लेकिन बड़ी कोष्ठ में यहाँ पर दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, देखिए गुना दिया हुआ है, जोड़ दिया है, घटा दिया है। तो इसमें सबसे बड़ा क्रिया किसका होता है, भाग का होता है, फिर गुना के, फिर जोड़ के, फिर घटाव के। चलिए अब देखिए, हम लोग ब्रैकेट का यहाँ पर क्रिया करेंगे, बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहाँ 10 है, 10 कर दीजिए, प्लस प्लस हो गया, बड़ी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। अब देखिए देखिए 1 2 3 4 में, चार साइन में सबसे बड़ा कौन होता है, भाग होता है, तो भाग को चेंज करेंगे, बाकी के जैसे वैसे लिख दीजिए। यहाँ 10 है, 10 हो गया, माइनस 20 हो गया, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर रुक जाना है, भाग का पहले क्रिया करना है, ठीक है ना। भाग का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, भाग कितना है, माइनस है ना, माइनस यहाँ पर हो गया, देखो माइनस हो गया, ये ऊपर कितना 20 है, 20 हो गया। अब भाग का मतलब क्या होगा, भाग का मतलब बटा में, भाग का बटा में कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 20 भागा 2, मतलब 20 भागा 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से भाग देना है कितना में, 20 में, है कि नहीं। अब इसी को लिखते हैं कितना, 20 बटा 2, क्योंकि 2 से भाग देना है 20 में, तो कितना हो गया, 20 बटा 2 हो गया। देखिए 20 भागा 2, भाग को पहले गुना में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, 2 ऊपर था ना वो नीचे आ जाता है, तो नीचे आ गया, इसको लिख सकते हैं 20 भागा 2 को हम 20 बटा 2 लिखते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग गणित का जड़ पार्ट 1 में कर चुके हैं, ये आपको गणित का जड़ पार्ट 1 पार्ट 2 के दूसरा लेक्चर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हो गया 20 भागा 2 है, तो 20 भागा 2 हो गया, गुने तो गुना कर देते हैं, कोष्ठ बंद कोष्ठ बंद। अब यहाँ कितना गुना गुना हो गया, 6 माइनस 2 हो गया। अभी हमको कुछ नहीं करना है, अभी हम बड़ी कोष्ठ को हटा देंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। अब देखिए ध्यान से, 2 से काटे तो 20 को कटेगा कि नहीं, जरूर कटेगा, 2 दहा के 20 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कितना जी 10 है, प्लस प्लस हो गया, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, माइनस। अब देखिए 2 से काटे तो कितना आ गया, 10 आ गया, 10 हो गया। अब गुने कितना 3 हो गया, अब यहाँ कितना गुना हो गया, 6 माइनस 2 हो गया। अब भी इसको सोल्व करेंगे, 10 के 10 हो गया, प्लस के प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना 10 है, यह माइनस है, माइनस हो गया, गुना के लिए 10 गुने 3, तो 10 या 30 हो गया, गुने कितना हो गया 6 माइनस 2। अब इसको घटा भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, तो इसको जैसे उसे लिख दीजिए, नियम के अनुसार यही है, ठीक है। 10 के 10 हो गया, प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ 30 में से 10 गया, 30 में से 10 गया, तो कितना बच गया, 20 बच गया, 20, है कि नहीं। अब 20 बचा, तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा तो ही है, और जिसका बड़ा उसका साइन होता है, तो बड़ा क्या है 30 है, 30 का माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा। लेकिन देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पर 2 को साइन एक साथ आ रहा है, अगर मान लीजिए कभी भी प्लस माइनस एक साथ आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अभी भी बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, क्योंकि बड़ी कोष्ठ अभी है। बड़ी कोष्ठ हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम पूरा सोल्व ना कर दें, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ गुने हो गया, अब 6 में से देखिए यहाँ कितना है, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच गया। अब देखिए 10 के 10 प्लस माइनस माइनस 20 गुने कितना हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मन है तो इसको हम घटा भी नहीं सकते हैं,
नियम के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, ये कभी गलतियां मत कीजिएगा, कभी गलती मत कीजिएगा। आप सबसे पहले भाग के क्रिया कीजिएगा, फिर गुना कीजिए क्रिया कीजिएगा, फिर जोड़ के, फिर घटाव के, ठीक है। लेकिन ऐसा बच्चा बहुत गलती करता है कि हम इसको भी कोष्ट अभी तक है, और फिर हम यहाँ क्या किए, 6 में से 2 गए 4 गए, ऐसे कभी मत कीजिएगा, ये गलती है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए आप लोग हम यहाँ पर करके बता दिए। अभी भी इसको कितना लिखेंगे, 6 माइनस 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी भी कोष्ट है, और जब कोष्ट रहता है तो कोष्ट अपने में शेर रहता है, बोलता है अभी हम राजा हैं, हम चले जाएंगे तब तुम राजा बन जाएगा, है कि नहीं। बात वही यहाँ पर है। अगर यहाँ कोष्ट खत्म हो जाएगा तब यहाँ पर इस समय शेर हो जाएगा कौन, बोलिए, गुना हो जाएगा। अब समझ ध्यान से। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 के 20 हो गया, गुने हो गया। अब देखिए गुना हो गया ना, यहाँ पर गुना गुना हो गया, यहाँ कितना हो गया, 6 माइनस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर गुना है, यहाँ माइनस है। तो बताइए, यहाँ तो भाग तो है नहीं, लेकिन भाग के बाद क्या होता है, गुना होता है, फिर जोड़ फिर घटाओ। तो पहले गुना की क्रिया कीजिए, चलिए इसमें करते हैं। देखिए गुना क्रिया कीजिए, तो गुना यहाँ पर है ना, बाकी जैसे उसे लिख दीजिए, 10 है ना, 10 लिख दीजिए, माइनस है, माइनस हो गया। अब देखिए गुना बीच में, तो 20 छक्का कितना हो गया, 6 से 0 0, और 6 गुना के 12, 20 छक्का 120। अब ये -2 अब ध्यान दीजिएगा, प्लस कितना है जी, प्लस यहाँ 10 है, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं, प्लस को लड़का माने थे और माइनस को लड़की माने थे, गणित के जड़ पार्ट 1 में बता चुके हैं। अब देखिए, ये भी लड़की, मतलब क्या है, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है। तो 120 से 2 कितना हो गया, 120 से 2 122 हो गया। अब बताइए, 122 में से 10 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा, प्लस माइनस घटता है, तो कितना, 120 में से, देखिए 122 में से 10 जाएगा, तो कितना बच गया, 2 में से 0 0, 2 में से क्या 1, है कि नहीं। और यहाँ देखिए 2 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। तब देख रहे हैं यहाँ पर कि 122 में से अगर 10 चल जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 112। लेकिन दोनों से बड़ा कौन है जी, तो बड़ा आपको 122 है, 122 का माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लगेगा, हो गया आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है, बहुत आसान है। बस जो नियम बता चुके हैं लेक्चर 1 में, बस उसी को पालन करना है, और जो लेक्चर 1 नहीं देखेगा उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप लेक्चर 1 देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें, अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब ये 3 ठो क्वेश्चन है, एक बड़की क्वेश्चन है, एक मझली क्वेश्चन है, अब एक क्या है, छोटी क्वेश्चन है। अब समझिए, आप लोग बता चुके हैं, अगर सभी क्वेश्चन एक साथ रहता है, तो लेक्चर 1 में बताए थे कि पहले रेखा क्वेश्चन के काम करना है, फिर छोटी क्वेश्चन के, फिर मंझली क्वेश्चन के, फिर बड़ी क्वेश्चन के। लेकिन अगर चारों अलग अलग रहेगा, तो हम किसका क्रिया करेंगे, चारों के एक साथ करेंगे। क्योंकि समझिए, अगर आप मामा गए, ठीक है, तो मामा का मान लीजिए कि वहां पर 4 भाई हैं, नानी के 4 बेटा हैं, तो हम लोग क्या मामा लगे, है कि नहीं। तो वहां पर देखिएगा कि मान लीजिए चारों एक जगह रहेगा, तो पहले हम लोग क्या किसका प्रणाम करते हैं, बड़का को, बोलते हैं ना, बड़का मामा को मतलब प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर चारों अलग अलग है, तो पहले क्या है, चारों अलग अलग है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ है, तो हम लोग लगातार जाएंगे, ठीक ना, और पारा पारी सब करेंगे। मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं है कि किसको कब करेंगे, ठीक ना। लेकिन वही बात बता रहा है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब जगह है, ठीक ना। इसका यहाँ से यहाँ लेके है, तो यहाँ पर चारों के एक साथ करेंगे। अब समझिएगा, यहाँ पर कितना 20 है, तो 20 हो गया, भागा भागा हो गया, 4 के 4 हो गया। चलिए अब देखिए, इस बाउंड्री में देख रहे हैं कि सबसे यहाँ भाग भी है, गुना भी है, घटाव भी है। तो सबसे पहले भाग क्रिया, तो भाग क्रिया का मतलब क्या हुआ कि 3 है ना, तो 3 हो गया, भाग का मतलब बटा, 3 के 3 हो गया, गुने हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, क्वेश्चन बंद। अब -2 तो -2। अब देखिए यहाँ पे कितना है, जोड़ घटाव है, तो जोड़ घटाव में पहले जोड़ का क्रिया, 4 4 8, 8 में से 3 जाएगा, क्वेश्चन बंद, +2। अब देखिए 3 में से 2 गया, कितना बच गया, 1 बच गया, क्वेश्चन बंद। अब यहाँ कितना जी, 20, भागा कितना, यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बच गया, 1 बच गया।
तो एक देखिए, एक गुने दो। अब देखिए गुना घटाव है, तो गुना घटाव में पहले क्रिया होगा गुना के। एक गुने दो, दो हो गया। माइनस वन तो माइनस वन हो गया। माइनस टू, अब देखिए 8 में 3 गए तो 5 बचेगा, हो गया। अब देखिए प्लस दो एकम दो, क्यों? क्योंकि दो हो गए, दो लिख दिए। और कोष्ठ का मतलब गुना, कोई भी कोष्ठ रहेगा, बड़ी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, संजली कोष्ठ, कुछ कोष्ठ रहेगा, वहां पर क्या होगा? गुना होता है, ठीक ना। दो के दो लिख दिए और कोष्ठ हटाएंगे तो गुना हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 20 है, भागा है कितना है? 4। अब देखिए यहाँ कोष्ठ हटाएंगे तो गुना, दो में से गया तो एक बच गया, माइनस दो। अब कोष्ठ हटाएंगे तो गुने के कितना हो गया? 5 हो गया, प्लस दो एकम दो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा? अब बताइए हमको। अभी भी इसको मत गुना कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं गुना इसलिए किए। अभी आप लोग पूछेगा कि यहाँ पर तो गुना है, लेकिन पहले अभी तो ये सब कोष्ठ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ पर वन था, और वन के में छोटी कोष्ठ है, और सबसे बड़ा क्या होता है? रेखा कोष्ठ के बाद छोटी कोष्ठ ही आता है, तब मंझले कोष्ठ आएगा, तब बड़ी कोष्ठ आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या किए? दो गुने वन कर दिए। तो यहाँ पर मन आपको नहीं है, तो यहाँ क्या कीजिए? वन वन छोड़ दीजिए, अभी मत शुरू कीजिए, क्योंकि अभी गुना है, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर बना बना के आपको गलती करके बता रहे कि कैसे बनाना है, ताकि आप गलती बाद में ना करें, ठीक ना। चलिए, अब देखिए दो दो एकम दो मत लिखिएगा, क्योंकि अभी गुना है। अब गुना हम लोग इसलिए नहीं किए क्योंकि पहले यहाँ पर भी बड़ी कोष्ठ मझली कोष्ठ है, ठीक ना। चलिए, अब देखिए 20 के हो गया, 20 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर गुना है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है, भाग है, तो पहले भाग की क्रिया, ठीक ना। तो भाग की क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका भाग हो गया, ठीक ना, भागा हो गया। भागा हम देखते हैं कि देखिए 4 एकम 4 हो गया, तो 4 यहाँ भागा में क्या होगा? बटन आ जाएगा, हो गया। माइनस हो गया, माइनस हो गया। 2 गुने 5 कितना हो गया? बोलिए, 2 पचे 10 हो गया। यहाँ देखिए प्लस हो गया, और कहने गया जी 2 एकम 2 हो गया, क्योंकि जोड़ के आगे गुना होता है। अब देखिए 4 से काटिए, 4 पचे 20, 5 में तो कितना हो गया? 5 माइनस 10 प्लस 2। अब देखिए प्लस प्लस जुटेगा, 5 2 7, माइनस बेचारा अकेले है, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा। दोनों से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो माइनस हो गया, -3 आंसर। देख रहे हैं कितना इजी है? बहुत इजी है। अब समझिए, अब आप लोग दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि एक कोष्ठ एक कोष्ठ एक कोष्ठ तीनों एक में रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस तीनों एक ही रहेगा, तो हम लोग जो जिसका पहले क्रिया होता है उसका क्रिया करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक बड़ी कोष्ठ है, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसके अंदर मझली कोष्ठ, अब इसके अंदर छोटी कोष्ठ है। अब आपको मालूम है कि कोष्ठ में सबसे बड़ा कौन होता है? रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ इसमें नहीं दिया है, देखिए कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। और उसके बाद किसका होता है? छोटी कोष्ठ के, छोटी कोष्ठ दिया हुआ है। उसके बाद किसका क्रिया होगा? मझली कोष्ठ के, उसके बाद बड़ी कोष्ठ के। तो पहले छोटी कोष्ठ के काम करेंगे। चलिए 20 है, 20 हो गया, भागा भागा हो गया, 4 4 हो गया, है कि नहीं, 3 3 हो गया, भागा कितना हो गया? 3 गुने 2 हो गया, -1 -2 मझली कोष्ठ जैसे है वैसे लिख दीजिए, 4 4 -3 और कोष्ठ बंद, क्योंकि अभी ये छोटी कोष्ठ नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए 2 लिख दिए, 2 कोष्ठ में तो गुण है, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, बड़ी कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब देखिएगा 20 के 20 भागा 4 हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर छोटी कोष्ठ हट गया, अब छोटी के बाद मझली होता है, मझली कहाँ पर? यहाँ पर है। चलिए 3 भागा 3 गुने 2 -1 -2। अब देखिएगा ध्यान से, 4 4 8, 8 में से 3 गया, 5 बच गया, तो यहाँ 5 लिख दीजिए गुना में, क्योंकि कोष्ठ हटेगा तो गुना हो जाता है। चाहे देखिए 4 4 8, और 8 में से 3 जाएगा तो बच गया 5, ठीक ना। चलिए प्लस प्लस हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब समझिए, अब यहाँ कहते हैं जी 20 है, अब यहाँ मझली कोष्ठ भी हट गया, अब किसका क्रिया हो गया? बड़ी कोष्ठ का। तो बड़ी कोष्ठ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ ले देखिए कि पहले भाग की क्रिया होगा, तो 20 हो गया, भागा 4 के 4 हो गया, कोष्ठ बंद। 3 भागा 3 है, 3 भागा, भागा का मतलब बटा में, 3 के 3 हो गया, गुने कितना हो गया? 2 हो गया, है कि नहीं, -1 हो गया, -2 हो गया, गुने 5 हो गया,
प्लस कितना हो गया 2 एकम, गुना नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए 20 के 20 भागा 4 के 4, कोष्ट बंद। अब देखिए ध्यान से 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 आया तो देखिए अब इसमें गुना की क्रिया होगा, उसके बाद जोड़ के में घटाओ के, तो 2 एकम 2 -1, 5 दुना के 10, माइनस था माइनस हो गया, अब 5 दुना के 10 हो गया। अब देखिए प्लस प्लस 2 एकम 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 20 के 20 भागा 4, अब ध्यान दीजिएगा कोष्ट का मतलब गुना कर दिए। अब इसको दिए यहाँ पे देखिए प्लस प्लस कौन है 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। 4 में से क्योंकि एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना होगा। प्लस प्लस देखिए ये भी प्लस 2 2 4 है कि नहीं। अब देखिए यहां से 10 और 1 11, ये भी माइनस हो गया, ठीक ना। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ कितना हो गया 20 हो गया, भागा का भागा हो गया 4 हो गया, और कोष्ट कोष्ट का मतलब क्या गुना हो गया। 4 में से देखिए 11 में 4 गया तो बचेगा 7, दोनों से बड़ा कौन था, ये बड़ा था तो माइनस हो गया। जो बड़ा उसका चिन्ह होता है, ठीक ना, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए 20 है तो 20 हो गया, भागा का मतलब क्या होगा बटम हो गया, गुने है गुना कर दिए, -7 हो गया। अब यहाँ 4 से हम काटेंगे, 4 पचे 20 हो गया ना। अब देखिए 5 गुने 7 तो कितना हो गया 7 पचे 35, लेकिन कहीं ना कहीं प्लस माइनस माइनस हो गया आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है, बहुत आसान है। बस आपको समझना है लेक्चर 1, बस लेक्चर 1 समझ गए काम आपका खत्म। अब चलिए अब इसमें देखिए, अभी देख रहे हैं कि आपको क्या है, ये रेखा कोष्ठ है, यहाँ पर छोटी कोष्ठ है, यहाँ मंझली कोष्ठ है, यहाँ छोटी कोष्ठ है, यहाँ बड़ी कोष्ठ है, इनमें सब कोष्ठ है, सब कोष्ठ रहेगा। तो हमको क्या किए थे लेक्चर में, हमेशा रेखा कोष्ठ को पहले करेंगे। तो रेखा कोष्ठ का यहाँ पर है 4 के 4 हो गया, रेखा कोष्ठ को सोल्व करना है तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर क्या है रेखा लगा हुआ है, और जिसके ऊपर रेखा रहता है ना उसको सबसे पहले हमको सोल्व करना है, ठीक ना। यहाँ हल कर दिए। अब देखिए प्लस प्लस हो गया, 4 के 4 हो गया, भागा हो गया, ठीक ना, 2 के 2 हो गया, गुने 2 में से 2 गया 0, क्यों, क्योंकि इसके बाद छोटी कोष्ठ का क्रिया होता है। कर दिए, चलिए अब इसका कोष्ठ बंद कर दिए, भागा के भागा 3, ठीक ना। अब देखिएगा 2 हो गया, 3 2 5, और कोष्ठ का मतलब गुना, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। अभी मंझली कोष्ठ बड़की कोष्ठ है, तो अभी किसका क्रिया हो गया मंझली कोष्ठ के, तो बाकी इसको छोड़ दीजिए उसी और कब है 4 के 4 भागा, देखिए 1 है ना, ये दोनों अलग अलग है, ये बड़ी कोष्ठ मंझली कोष्ठ अलग है, तो काम क्रिया भाग है जोड़ है गुना है, तो पहले क्रिया भाग के, तो ये 1 हो गया प्लस भाग कितना है 4 4 है ना, भागा मतलब बटम है 2 के 2, गुने में 0 हो गया। अब देखिए भागा भागा 3 गुने, ध्यान दीजिएगा 5 दुना के 10, ये कोष्ठ मतलब गुने, और 5 दुना के 10 हो गया, काम खत्म। अब देखिएगा 2 से काटिए 2 दुना के 4, तो कितना हो गया 4 एकम 4, यहाँ कितना 1 हो गया प्लस 2 गुने 0 0, भागा भागा 3 गुने 10 30 हो गया। अब देखिए 1 प्लस 0 4 ही रहेगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 1 ही रहेगा। कोई भी चीज में अगर 0 जोड़ देंगे ना तो जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 4 1 4 1 कितना होगा 0 हो गया, 4 देखिए ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 0 1 हो गया, तो 1 4 गुने 1, 1 प्लस 1 1 हो गया, भागा कितना हो गया 30 हो गया। तो पहले किसका क्रिया होगा भाग के, 4 गुने 1, भागा का मतलब कितना हो गया बोलिए बटा 30 हो गया। अब काटिए 4 से 2 दुना के 4 और 15 दुना के 30, तो कितना हो गया 2 बटा 15 आंसर, 2 बटा 15 आंसर। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत आसान है। बस आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं बस उसी तरह से आप लोग बनाना कोशिश कीजिए, और बस स्टेप बाय स्टेप करना है। ये नहीं कि मतलब जो मन में आया सब कर दिए, वो गलत बात है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इतना आसान आपको देखने में लगेगा ना बहुत आसान है, लेकिन आप सब बनेगा नहीं जल्दी अगर आप नियम नहीं जानिएगा तो। उम्मीद है
यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जय हिंद।